अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो क्वेश्चन जो मैंने ये लिया है ये अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की थर्ड एडिशन, ट्रेवर वैगनर इनके ऑथर हैं, वहाँ से ये लिए। इसमें डाटा सेट दिया हुआ है और उसमें हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी वेरिएंस, मीन और सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन और वेरिएंस क्या है, यानी वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है इस डाटा की हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये ग्रुप फ्रिक्वेंसी है। इसमें हमें ये दिया हुआ है कुरियर कंपनी रिकॉर्डेड 30 डिलीवरी टाइम्स, ये डिलीवरी टाइम्स हैं 30। और पार्सल जो है वो इनके यहाँ से, इनके डिपोर्ट से लेके क्लाइंट्स को भेजा गया है। और जितना टाइम जो उनको कंज्यूम हुआ, उनका जितना भी टाइम उनका, वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। तो इस फ्रिक्वेंसी में टेबल के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो टाइम, जो पहला कॉलम जो है वो मिनट में दिया हुआ है, जो कि टाइम है। और इस पे इन्होंने बताया हुआ है कि 10 से बिलो 20 मिनट लगे हैं 3 पार्सल डिपोर्ट से क्लाइंट को भिजवाने में। इसी तरह से 20 से 30 मिनट, 20 से 30 से लेस मिनट लगे हैं 5 क्लाइंट्स को जब उन्होंने डिपोर्ट से जो है वो सेंड किया था पार्सल। तो इस तरह से बाकी सारा ये दिया हुआ है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी ये लिखा होता है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 10, 20 और 20 to 30। इस तरह में लिखा, इसी इसी डेटा को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है। आप देखें इसमें लेस देन है तो ये वाला जो अपर बाउंड है वो इससे लेस ही होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये करें कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। हमें फाइंड करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके सिंबल ये दिए हुए हैं, सिग्मा स्क्वायर और सिंपल सिग्मा। अब हम इनके इनके जो है वो टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। और टेबल हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला में हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो हमें जो वेरिएंस का जो फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, सम एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स है, यहाँ एक्स यहाँ भी है, जो कि सम एफ एक्स ओवर सम एफ होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक्स क्या है? एक्स है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट हम लोगों ने, हम किस तरह से फाइंड करते हैं? ये जो भी हमें इंटरवल दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसको हम 10 में 20 ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो पहला जो क्लास का जो इंटर मिड पॉइंट है वो 15 है। अब आप देखिए नेक्स्ट में 25 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई सा भी डाटा पॉइंट इसमें से लेना, कोई से भी, यानी कंसेक्यूटिव क्लासेस का डिफरेंस अगर आप लें तो वो 10 आएगा। इसे हम कहते हैं क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ हमें 10 दी हुई है, तो आप सिर्फ 25 में 10 ऐड करते जाएं। फिर 25 में 10 ऐड करें 35, 35 में 10 ऐड करें 45 और फिर 55। तो इस तरह से बार बार आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट पहला मिड पॉइंट कैलकुलेट करें और क्लास विड्थ उसमें ऐड कर दें। नेक्स्ट जो है हमारे पास मिड पॉइंट, हमारे पास जो आए थे उसका हमने क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो देखिए 15 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो 225 आएगा। 225 का स्क्वायर करें तो 625 आएगा। तो इसी तरह से सारे जितने भी एक्स हैं इन सब का आप स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर हमारे पास आ जाएंगे। अब हमारे पास, हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट था और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट का होल स्क्वायर था। इनके हमें सम रिक्वायर्ड थे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने किया ये कि जब एफ एक्स हमने फाइंड किया है तो मिड पॉइंट को, ये जो मिड पॉइंट का कॉलम हमारा ये आया है एक्स का, इसको हमने मल्टीप्लाइड करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो 3 15 45 ये फर्स्ट हमने कर लिया है। और लाइकवाइज बाकी भी इसी तरह से होंगे। हमें इन सबका सम चाहिए, तो आप इन सबको ऐड करने, जैसे 125 प्लस प्लस 315 प्लस 315 अगेन, देन 330 अगेन, तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो 1130 आएगा। उसके बाद इसी तरह से हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ, या एफ मल्टीप्लाई को एक्स स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉलम है। इस कॉलम में सारी वैल्यू को, जैसे 225 है, ये मल्टीप्लाई हमें करनी है किससे? फ्रीक्वेंसी से। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 675। इसी तरह से हम पूरा कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। जो सम हमारे पास आएगा वो आएगा 47 150। अब हम क्या करें कि इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहली जो वैल्यू हमारे पास है वो है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का सम। तो वो वैल्यू हमारे पास ये है। इस ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है अपॉन में 30। ये जो फ्रिक्वेंसी है ये इनका सम है, यानी ये तो टोटल 30 जो डिस्पैच किए थे पार्सल उनका है। तो इसलिए अपॉन में 30 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें एफ एक्स 1130 है, तो देखिए 1130 पुट किया हुआ है और होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको आप हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में।
तो उसको कैलकुलेट अगर हम करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है देखते हैं। 47 150, मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाऊंगा इससे, यानी यहाँ भी दिखेंगे हम लोग और इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी हम करके देखेंगे, ताकि जो भी हमारा आंसर है वो वेरीफाई भी हो जाए कैलकुलेटर से भी। तो दोनों तरह से हम इसमें करेंगे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिए हैं, अब इस फ्रैक्शन में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यू हमारे पास है 1130 और अपॉन में हमारे पास है फ्रिक्वेंसी 30 और साथ साथ इसका है होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर आप करें तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है इन डेसिमल 152.888889। देखिए वैल्यूज को एक दफ़ा फिर चेक करने कोई मिस्टेक तो नहीं है। 47 150, ठीक है, और 1130 अपॉन 30 बिल्कुल सही है। तो 152.8889, 152.8889, ठीक है। अब देखिए जब आप इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर मिनट्स। डाटा हमें यूनिट्स हमें किस में दी हुई थी, मिनट में। तो जब ये देखिए डाटा के ऊपर जब स्क्वायर होते हैं ना, तो एक्स के जैसे स्क्वायर आ गए तो स्क्वायर यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें जब कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिर्फ स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी वेरिएंस की, इसका हम स्क्वायर रूट अगर ले लें तो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इज इक्वल टू। तो स्क्वायर रूट जब आप लें इसका, तो आप किस तरह से लेंगे, आप लिखें स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपके बता लीजिए 152 पॉइंट, इस तरह आंसर करके भी तो आता है ये ऐसे। यहाँ इसको इस तरफ स्क्रॉल कर दें और इसका आप ले लें स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको मुझे यहाँ से मैं अगर इसको कोशिश करता हूँ, वैसे एक मैंने इसको होता तो है, यहाँ से भी डिलीट कर दे, ठीक है। अब इसको यहाँ ला के अगर मैं आंसर रखूँ तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 12.3648। तो ये वैल्यू आएगी 12.368, 12.368, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट सही हो जाएगी और यूनिट वापस आ जाएगी मिनट्स। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, इसी को हम करते हैं कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर से देखते हैं कि क्या हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। अगर सेम नहीं आ रहे होंगे तो आप लोगों ने इसको दोबारा से करना है, ठीक है। मैं वीडियो यहीं इसको ऑफ कर दूंगा, आप लोग इसको दोबारा से कीजिएगा सही करके, ठीक है। तो देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें ना, कैलकुलेटर को पहले स्टैट मोड में हमें करना होगा। तो पहले हम इसको कर देते हैं 0। अब आप देखें यहाँ मैं सेटअप या मोड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्टैट आपको 3 में नजर आ रहा है। मैं 3 प्रेस करूंगा, 3 प्रेस करने के बाद देखिए 1 माइनस वेरियंस नजर आ रहा है, ये 1 पे है, 1 क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास एक कॉलम आ रहा है, जबकि फ्रिक्वेंसी का कॉलम भी मेरे पास है। मेरे पास सिर्फ मिड पॉइंट का कॉलम आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी का कॉलम भी मुझे ऐड करवाना है। तो आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मोड प्रेस करें वापस और स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखें 4 पे आपको स्टैट वापस नजर आ रहा है, तो आप 4 को प्रेस करें। अभी आपसे पूछेगा फ्रिक्वेंसी ऑन करना है कि ऑफ करना है, तो आप इसमें 1 प्रेस कर दें क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है। तो आपने देखा कि फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई है, फ्रिक्वेंसी का कॉलम भी हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमें मिड पॉइंट की वैल्यू देनी है और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू देनी है। तो देखिए पहली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 25, फिर है 35, फिर है 45 और फिर है 55। ये हमने वैल्यू दे दी है मिड पॉइंट की। अब हमें वैल्यू जो है वो एंटर करनी है फ्रिक्वेंसी की। तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 3597 और 6। ये हमने डाटा इसको दे दिया है। अब हम क्या प्रेस करेंगे, एसी। एसी जब प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर कैलकुलेटर में डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। अब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 जब हम प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो सम हमने किए हैं कॉलम के अंदर क्या वो करेक्ट है। तो देखें यहाँ पे आपके पास 3 पे सम लिखा हुआ आ रहा है, तो आप 3 प्रेस करें। अब देखिए ये आपको सम एक्स यानी एफ एक्स स्क्वायर बताएगा।
लिखा हुआ तो ये एक्स स्क्वायर है, सम एक्स स्क्वायर है, लेकिन क्योंकि हमने दो कॉलम वहां बनाए फ्रीक्वेंसी और एक्स के, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमें बताएगा। तो 1 प्रेस करके और इक्वल प्रेस करें तो 47150 हमारे पास आ रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं 47150 बिल्कुल ठीक वैल्यू आ रही है। अब दोबारा हम शिफ्ट प्रेस करते हैं 1 प्रेस करके, क्योंकि दूसरा कॉलम भी हमें चेक करना है। 3 पे वापस हम आ रहे हैं और हम 2 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हम पर 1130 आ रहा है। तो ये दोनों जो टेबल का जो सम है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या वैल्यू है, तो हम शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे। शिफ्ट 1 प्रेस करने के बाद ये 4 देखें, 4 पे प्रेस करें, यहाँ पे वेरिएंस लिखा हुआ है VAR। अब आपके पास ये जो नजर आ रहा है ना, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हमने अभी की थी, ठीक है। तो आप 3 प्रेस करें और इक्वल टू प्रेस करें, तो देखिए आप ये 12368 हमारा आंसर आ रहा है, और हमारा आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमें चाहिए इसकी वेरिएंस, तो आप इसका क्या कर लें, स्क्वायर। तो आप सिंपल ये करें, आंसर के पास जो भी आपके पास आंसर आए उसका स्क्वायर कर दें आप, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो ये 152.8889 ये हमने पहले वेरिएंस फाइंड की थी, और ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो ठीक है, हम जो आंसर जो हमने फाइंड किए वो बिल्कुल ठीक है, और आपको ये इसके लिए दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको जो है, वैसे आप कीजिएगा ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए, मैं तो ऐसे ही आपसे कह रहा था। अब आपके पास आगे जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, आप खुद एहतियात से काम करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। ये है वो क्वेश्चन जो आपने करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि आपके पास कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, और सिंपल जो है आप मैनुअली भी, दोनों तरह से आपने करना है, ठीक है, ताकि फार्मूला भी अप्लाई करना आपको आए और कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और अब इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।